ये भजन नहीं करने देती है। कि एकदा निर्गतां गेया दुह्यन्ति निशिगां पथि शरकोदस प्रदा स्पृष्ट है कृपणां कालचोदित है। नारद जी कहते हैं व्यास जी एक बार शाम का समय मेरी माँ गाय धोने के लिए जा रही थी दूध निकालने, तो वहां जंगल में घास में कोई सांप बैठा था और उस घास पर मेरी माँ का पैर पड़ गया, सांप ने डंक मार दिया, माता का देहांत हो गया। नारद कहते हैं मैं बहुत जोर से रोया, लेकिन मेरी दोनों आंखों से दो प्रकार के आंसू निकले। बाईं आंख से गर्म आंसू तो दाहिनी आंख से ठंडे आंसू। व्यास जी बोले मैं समझा नहीं। नारद जी कहते हैं जब हम दुख में तकलीफ में रोते हैं तो आंसू गर्म निकलते हैं, प्रैक्टिकल करके देख लेना, सच्ची बात है। और कभी कभी खुशी में भी आंसू छलछला जाते हैं तो आंसू ठंडे होते हैं, गर्म नहीं होते। बोलो जय गोपाल जी की। तो मुझे दुख तो इस बात का था कि जिस माँ ने 9 महीने तक मुझे गोद में रखा, कोख में रखा, आज वो मुझे छोड़कर चली गई। अब दुनिया में कोई भी मेरा नहीं बचा। लेकिन खुशी इस बात की थी कि मुझे भजन करने से अब कोई नहीं रोकेगा। महात्मा मुझे मंत्र देकर के गए थे, वासुदेव गायत्री मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहते हैं इस मंत्र का जाप किया मैंने। व्यास जी कि देव दत्तां इमां बीड़ा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानश्चराम्यहम्। भजन का प्रभाव देखो, प्रभु की झांकी मेरे अंतर हृदय में प्रकट हो गई। और फिर थोड़ी देर के बाद अंतर्धान हो गई, मैं रोने लगा तो आकाशवाणी हुई कि हे रामदास, अभी तुम्हारे अंदर सूक्ष्म काम वासनाएं हैं, जब तक इनका सबीज विनाश नहीं होता मैं तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता। और भजन करोगे तो समस्त कामनाओं का विनाश हो जाएगा और अगले जन्म में मैं तुम्हें हमेशा के लिए प्राप्त हो जाऊंगा। नारद जी कहते हैं वही दासी पुत्र रामदास संतों के दिए हुए मंत्र के माध्यम से आज तुम्हारे सामने ब्रह्मा का बेटा नारद बनकर के खड़ा है। जब मैं नारद बन सकता हूं तो आप भागवत क्यों नहीं लिख सकते? आप भक्ति के मार्ग पर चलो तो पग पग पे सहारा देने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ता है। कहते ना भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। आओ थोड़ा गुनगुनाते हैं।